नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। बैसाखी पर चल रही एनडीए की सरकार आखिर कब तक चलेगी? क्या 5 साल चलेगी या बीच में नीतीश कुमार, जो उनका पुराना रूल रहा है कि उधर से उधर जाना उधर से इधर आना, वो अपनाएंगे? या चंद्रबाबू नायडू कितने खुश हैं इस एनडीए में आने के बाद? ये तमाम चैनल पर लगातार चलाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी कोई अलग हो सकता है। लेकिन आज मैं जो खबर लेकर आया हूं, ये इन खबरों से काफी अलग है, क्योंकि एक एबीपी न्यूज ने एक खबर को ब्रेक किया है। इस खबर को चलने के बाद लगातार जो है एनडीए में हलचल है और पूरे देश में लगातार इस खबर की चर्चा की जा रही है। एपी न्यूज का कहना है कि कांग्रेस के टॉप सूत्रों के हवाले से खबर पता लगा है, जो टॉप के नेता है उनके सूत्रों के हवाले से खबर का ये पता लगा है कि कांग्रेस का ये मानना है, ये कहना है कि कभी भी जब हम चाहें एनडीए की सरकार को गिराकर इंडिया की सरकार को बना सकते हैं। इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सागर शाह जी है, उनसे बातचीत करेंगे। एपी न्यूज ने खबर चलाया, किसी नेता ने बयान भी दिया, जबकि बता रहे कि भाई कांग्रेस के टॉप है, तो टॉप में तो 4-5 ही आते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, खड़गे जी हैं और तमाम जो है 2-4 और नेता हैं। तो अगर उन्होंने कहा है तो क्या नीतीश कुमार जाएंगे, क्या चंद्रबाबू नायडू जाएंगे उनके साथ? सिर्फ निर्दलीय के सहारे तो नहीं देखो बना सकते हैं। 10 निर्दलीय के का बताया जा रहा है कि साथ में है उनके। देखो, बिहार के अंदर खेला चल रहा है। नीतीश जी को पिछली विधानसभा चुनाव में इसी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास लेकर जब चुनाव लड़ा तो वहां पर एनडीए आई, लेकिन कुमार की सीटें बहुत कम हुई। और जब नीतीश कुमार ने इंडिया ज्वाइन किया, लेकिन बिल्कुल लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने उनको पटाकर फिर से वापस बुलाया, तब वादा किया था कि बिहार के अंदर जो विधानसभा है उसको भंग करके उस विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव एक साथ करवाया जाएगा। लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। फिर से मोदी जी ने नीतीश कुमार को धोखा दिया। अब बोल रहे हैं कि जो टूटी हुई सरकार महाराष्ट्र में भी है, जहां पर भी बीजेपी की जबरदस्त हार हुई है, मुंह की खानी पड़ी है, उस महाराष्ट्र की भी विधानसभा की चुनाव है, तो महाराष्ट्र का और बिहार का विधानसभा का चुनाव साथ में करवाएंगे। तो इसी तरह से मोदी जी लगातार नीतीश कुमार के साथ धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वादे नहीं निभा रहे हैं, विधानसभा को भंग नहीं कर रहे हैं, उसका चुनाव नहीं करवा रहे हैं। तो नीतीश कुमार वो जो मुंह की खानी पड़ी थी पिछली विधानसभा में, उसका बदला लेने के लिए यहां पर जुड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि विधानसभा का फिर से चुनाव कराया जाए और मेरी सीटें जो छीन ली गई थी गद्दारी से, वो सीटें मुझे वापस चाहिए। तो नीतीश कुमार तो राह देखकर बैठे हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों साथ में भी छोड़ दे या फिर ऑल्टरनेट भी छोड़ दे। तो कभी भी ये सरकार गिर सकती है, क्योंकि ना नीतीश कुमार खुश है मोदी जी के बिहेवियर से, क्योंकि जो एक मंत्रालय देना चाहिए था वो भी उनके जो महत्वपूर्ण नेता है लल्लन सिंह, उनको एक हस्बेंडरी, एक छोटा सा मछली मत्स्य पालन वाला मंत्रालय दिया गया। चीटिंग की, उनका अपमान किया इतने बड़े नेता का। चंद्रबाबू नायडू ने बोला था कि मुझे स्पीकर का पद चाहिए और एनडीए में संयोजक का पद चाहिए, वो भी उनको नहीं मिला। और उनके जो करीबी मंत्री है उसको क्या दे दिया? एविएशन, सिविल एविएशन दे दिया। अब आप मुझे बताइए कि सिविल एविएशन के मंत्रालय को लेकर कोई क्या करेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एक हमारा जो वो है प्लेन वाला, जो हमारा जो एक है, उसके बाद हमारे एयरपोर्ट है, वो दोनों तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। तो ये मंत्रालय लेकर नायडू जी क्या करेंगे? न स्पीकर का पद दिया। अजीत अब पवार भी सात, नाराज चल रहे हैं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूं कि अजीत पवार को राज्य मंत्री का ओहदा दे दिया। वो कहते कि हमें भी कैबिनेट में स्थान चाहिए। और जो शिंदे ग्रुप है, जो 17 या 15 सीट लेकर आए थे, जिनके पास अभी 7 सीट बची है, तो वो बोलते हैं कि 7 सीट देने के बाद भी हमें राज्य मंत्री का ये दे दिया मंत्रालय, हमें भी कैबिनेट में जाना है। तो सभी लोग, ये ऑक्टोपसी सरकार है, आपको पता है ना, लेकिन ऑक्टोपस के 10। नीतीश कुमार तो ये कहते हैं कि अब हम असली परिवार में आ गए हैं, अब हम कहीं नहीं जाने वाले। अब चुनाव भी लड़ा, अगर उनको जाना होता तो वो इंडिया के साथ तो तभी चले जाते जब उनको एनडीए को बहुमत नहीं आई, मतलब बीजेपी को देखिए बहुमत नहीं आई, तो एनडीए को छोड़ के चले जाते। देखिए ऐसा है कि हर मंच पर जाकर मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ परिवार मेरा है, लेकिन एक्चुअली ये पूरा भारत
नीतीश कुमार का है। एक बैनर वायरल हुआ था अभी सोशल मीडिया पे, नीतीश सबके है। तो नीतीश का ये परिवार नहीं है। एक्चुअली नीतीश तो एनडीए के साथ भी जुड़ते हैं, कभी इंडिया के साथ भी जुड़ते हैं, कभी आरजेडी के साथ भी जुड़ते हैं। देखो तेजस्वी के साथ प्लेन में बैठकर गए, आगे पीछे बैठे थे, थोड़ी देर के बाद साथ में बैठ गए। तो ये तो नीतीश जी तो क्या है कि तेजस्वी के भी है, नीतीश जी तो लालू जी के भी है, नीतीश जी तो नायडू जी के भी है, नीतीश जी तो एनडीए के भी है, राहुल गांधी के भी है, ममता जी के भी है, और ये तो एनडीए के भी है। तो नीतीश जी का परिवार ये नहीं है, नीतीश जी तो सबके हैं। तो नीतीश जी ने तो करके भूपेश देखा है, बघेल उनकी तो। कहते हैं कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है, अभी पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हाल फिलहाल में ही वो मुख्यमंत्री पद से हटे हैं इस चुनाव में। तो ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि दोबारा चुनाव की नौबत आ सकती है, कार्यकर्ता तैयार रहें। तो क्या मानते हैं कि नीतीश कुमार इंडिया की तरफ नहीं आए और बीजेपी से सपोर्ट खींच लिया तो ये भी एक परिस्थिति बन सकती है देश में? देखिए, ये चुनाव फिर से हो सकते हैं, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर बहुत सारे आंदोलन अलग अलग लोगों ने हर मंच पर किए हैं। देश के वकीलों ने जबरदस्त विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को पूछा था कि देखिए, क्या इस चुनाव, देखिए मुझे पूरा करने दीजिए, कि क्या इस चुनाव में ऐसा हो सकता है कि जो वोट्स गिर रहे हैं ईवीएम में उसका मिलान वीवीपैट के साथ हो सकता है? तो चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। तो आज क्या है पता है, संघ भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, संघ के कार्यकर्ता भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, लेकिन देश की आपकी तो इतनी आवाम भी, अच्छी, देश की अब आवाम जो भी नरेंद्र है मोदी के इंडिया खिलाफ। गठबंधन की इतनी अच्छी सीटें आ गई, अब तो अब क्या ईवीएम को लेकर मतलब बात कर रहे हैं? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन की बहुत अच्छी सीटें आई है, लेकिन अंदर से तो ऐसी भी बातें उठ रही है कि इंडिया गठबंधन की इतनी नहीं, इससे और ज्यादा आनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी जी को दो नरेंद्र मोदी जी को जो 240 बीजेपी को मिली है, वो सीटें भी, ऐसा बोल रहे हैं लोग, मैं नहीं बोल रहा हूं, कांग्रेस नहीं बोल रही है, लेकिन सभी लोगों की आवाज इस जनता से उठ रही है कि इस चुनाव में भी थोड़ी बहुत तो धांधली करके ये लोग बॉर्डर पर जीते हैं। ये चुनाव भी स्पष्ट नहीं है कि मोदी जी 240 प्योरली लेकर आए, क्योंकि जो आदमी सरकारें तोड़ता है, जो आदमी विधायक खरीदता है, जो आदमी लोकसभा के उम्मीदवारों को बिठा देता है, उनके फॉर्म्स को खारिज कर देता है, क्या वो धांधली नहीं करेगा? इतने सारे बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को, करप्टेड लोगों को अपनी पार्टी में रखा है। 240 में से 110 लोग ऐसे हैं, 110 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है। तो ये पूरा का पूरा कुनबा, ये सारे चोर, भ्रष्टाचारी, करप्टेड बलात्कारी इकट्ठे हुए हैं, जो सब धांधली करते हैं चुनाव में भी। आपने देखा था मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ में भी बैलेट पेपर से चुनाव किया था, तब भी इन लोगों ने धांधली लेकिन ये मचाई थी। बताइए ना, तो नीतीश कुमार को, चलिए बिल्कुल, ठीक है, सारी बात ठीक है, नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में आके क्या मिलेगा? क्यों? इंडिया गठबंधन के लिए उनके दरवाजे पहले भी खुले थे, आज भी खुले हैं। अगर वो चाहते हैं तो उन्हें अच्छे पद भी मिल सकते हैं। इंडिया गठबंधन ने तो इनडायरेक्टली उन्हें ये बोला भी है कि अगर आप आते हैं तो शायद आपको प्रधानमंत्री या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का भी पद मिल सकता है। वो तो सोच के किया जाएगा, जब बुलाएंगे तो इतने बड़े नेता है, इतने अनुभवी नेता है, इतने उम्र दराज नेता है, और नीतीश जी सबके हैं, और नीतीश जी ने शुरुआत की थी इंडिया गठबंधन को बनाने की। तो हो सकता है कि नीतीश जी को बहुत बड़ा पद भी मिले, या उनके मंत्रियों को कैबिनेट में कोई अच्छा मंत्रालय भी मिल जाए। और नीतीश जी को तो क्या ठीक है, है। आपको तो पता है, नहीं नहीं, नीतीश जी को तो ठीक। आपको पता है कि उनके साथ आरजेडी जुड़े या एनडीए जुड़े, नीतीश जी को क्या चाहिए? इतने सालों से वो वहां पर मुख्यमंत्री है, कितने साल हो गए, चाहे उनके साथ तेजस्वी हो, आरजेडी हो, एनडीए हो, इंडिया गठबंधन, वो अपना पद नहीं छोड़ते, उन्हें पद चाहिए। तो नीतीश कुमार को तो यहां भी पद मिले, वहां भी पद मिले, वो तो कहीं भी तो चले जाएंगे, इंडिया लेकिन उनको गठबंधन, फायदा मिलना मान लीजिए चाहिए। इंडिया गठबंधन अगर उनको देने के लिए प्रधानमंत्री पद तैयार है, तो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मानेंगे उनके चेहरे पे, जो कभी बदल के इधर जाते हैं, कभी बदल पाला बदल के उधर जाते हैं? देखो, सभी नेताओं ने अपनी अपनी राय दे दी है। ममता जी ने तो खुलकर बोला, मोदी जी आपका वक्त गया, आप गए, आप विश्वगुरु नहीं है, और नीतीश जी हमारे मित्र हैं, नीतीश जी के साथ हम रहना चाहते हैं। ममता जी ने तो खुलकर कहा कि अगर आपको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की धमकी मिलती है, या आपको दबाया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, तो उसके लिए आप मत जाना, किसी पद के लिए भी आप मत जाना, हमारे साथ आना, क्योंकि देश आपको क्षमा नहीं करेगा। ऐसी बात ममता जी से लेकर
कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सभी ने नीतीश जी और नायडू जी के लिए बोली है और कहा है कि आपका वेलकम है। तो सभी नेता जानते हैं कि नीतीश जी का नेचर क्या है, कि इतने सालों से सभी लोग तो माहिर हैं। सबको पता है कि नीतीश जी आएंगे तो कोई मुफ्त में नहीं आने वाले हैं। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ लोग सब अपना फायदा देखते हैं। तो नीतीश जी अगर आएंगे और सभी लोग स्वागत कर रहे हैं तो उनको पता है कि नीतीश जी को क्या देना है, स्वाभाविक है। अच्छा, टीडीपी को क्या देने वाले हैं? चंद्रबाबू नायडू को क्या देने वाले हैं? देखिए, चंद्रबाबू नायडू की तो स्थिति बहुत अच्छी हो गई है ना, वो तो वहां के मुख्यमंत्री बन गए हैं और नीतीश जी ने 175 में से 135 सीट पा ली है। वहां तो एनडीए गठबंधन जो है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है आधा, वो तो जीरो है। वहां पर उनकी कितनी सीट है? अगर वो चले भी जाए तो भी चंद्रबाबू नायडू को जरूरत नहीं है। चंद्रबाबू नायडू को क्या चाहिए? अपने आंध्र प्रदेश के लिए विकास के लिए पैकेज चाहिए। तो वो पैकेज तो इंडिया गठबंधन से भी मिलेगा उनको, है ना। और इतनी सारी सीट भी उन्होंने लोकसभा में भी पाई है। तो चंद्रबाबू नायडू को क्या चाहिए? चंद्रबाबू नायडू को उनके प्रदेश का विकास चाहिए और उनके प्रदेश के विकास की गारंटी चाहिए। वो तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के सारे नेता उनको देंगे ही, क्योंकि देश का विकास तो मुद्दा है हमारा कांग्रेस का। ठीक है, चाहे वो एनडीए करे। हाँ, ठीक है। कांग्रेस जो कह रही है कि हम कभी भी सरकार बना सकते हैं, तो ये बिना नीतीश कुमार से बात किए, बिना टीडीपी से बात किए, क्या, कैसे, मतलब इसका बेस क्या रहेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी तो इंडिया गठबंधन ने जो ताकत दिखाई इस लोकसभा चुनाव में, कितना परेशान किया। कांग्रेस के सारे अकाउंट्स सीज कर लिए। जब भारत जोड़ो यात्रा करी तो भारत जोड़ो यात्रा को तोड़ने के लिए कितने प्रयत्न किए। जब इंडिया गठबंधन बना तो उसको तोड़ने के लिए कितने प्रयत्न किए। दो दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया। उसके बाद 95% विपक्ष के नेताओं को परेशान किया गया ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा। उनकी मंत्री ने तो संसद में बोला था कि चुप रहिए विपक्ष के लोगों, अगर आपने ज्यादा आवाज की तो आपके घर पे ईडी आ सकती है। तो ऐसी सरकार को जब धूल चटाई इंडिया गठबंधन ने, तो क्यों इंडिया गठबंधन इतनी सीट लेकर आया? जब पूरा देश इनके साथ है, पूरी आवाम, पूरी जनता इनके साथ है। तो आप देखिए, 3 लोग तो अभी जुड़ गए इंडिया गठबंधन के साथ। देखिए, राहुल गांधी के साथ मैं आपको बताता हूं, बिहार से पप्पू यादव जुड़े, फिर महाराष्ट्र सांगली से जो एक निर्दलीय थे विशाल पाटिल वो जुड़ गए, लद्दाख से एक मुस्लिम निर्दलीय उम्मीदवार है वो जुड़ गए। तो इंडिया गठबंधन में तो जुड़ने के लिए तैयार है। और ये जो 240 सीट पाई है ना, उसके अंदर भी 110 कांग्रेस के लोग हैं। ये जो इनका 240 का भारतीय जनता पार्टी का कहते हैं ना कि ये 295 नहीं, भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें, उसमें भी कितने ही लोग, 100 से अधिक लोग कांग्रेस के हैं। अगर उनका मन बदल गया, उनको लगा कि हमने गलती की है, हमें पश्चाताप करना चाहिए, हमने देश के साथ गद्दारी की है, हमने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है, हमने इंडिया गठबंधन के साथ गद्दारी की है, अगर ओवरनाइट वो 100 लोग चले आए, संघ तो इनके खिलाफ खड़ा है, तो क्या होगा? इंडिया गठबंधन की सरकार ओवरनाइट बन सकती है। किसी का मन नहीं बदलने वाला अचानक से। अब कांग्रेस पार्टी इतनी भी बहुमत में, इतनी ज्यादा 99 सीट आई है कुल मिला के, अब इतना तो नहीं है कि भाई सबका मन बदल जाए और तमाम नेता जो है वो कांग्रेस में एक साथ आ जाए। देखो, नरेंद्र मोदी ने, ये तो कोई अमित शाह ने, मैजिक, अगर राहुल गांधी का कोई मैजिक ही होगा जो साथ दे दे। देखिए, राहुल गांधी का ही मैजिक है ये। राहुल गांधी का पिछले 10 साल से इतना बड़ा मैजिक है कि संसद से निकाला गया, सबसे ज्यादा 2 साल की सजा कर दी गई, गुजरात की 3 कोर्ट में एक ही वर्डिक्ट मिला, उनको घर से निकाल दिया। भारत जोड़ो यात्रा की, भारत न्याय यात्रा की, 10,000 किलोमीटर चले, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यात्राओं को दर्ज करवाया, इंडिया गठबंधन को लगातार जोड़ के रखा। और नरेंद्र मोदी को 400 का जो नारा दिया था, 370 का जो नारा दिया था, उसको धूल में मिला दिया। और आज देश की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है। इन लोगों ने बोला था कि कांग्रेस की तो 30 सीट, लेकिन इंडिया गठबंधन को अगर जोड़ के रखते, एक सेकंड, इंडिया गठबंधन को अगर जोड़ के रखते तो नीतीश कुमार और इधर आपका आरएलडी जैन चौधरी नहीं जाते तो सरकार शायद आज इंडिया गठबंधन की होती। देखिए, मुझे बताइए कि इन लोगों ने बोला था कि कांग्रेस को तो 30 सीट मिलेगी, उसकी जगह 99 सीट मिली, मतलब
3 गुना ज्यादा सीट मिली। लोग अभी भी कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, और जो कांग्रेस को छोड़कर गए थे, हमारे गुजरात कांग्रेस के रोहन गुप्ता, प्रमोद कृष्णन आचार्य हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग गए थे, तो उनको क्या मिला है? वो तो वहां जाकर भी चीटी हुई है, उनके साथ तो फ्रॉड ही हुआ है। सारे मलाईदार मंत्रालय आज किसके पास है? अमित शाह के पास है, एस जयशंकर के पास है, निर्मला सीतारमण के पास है ना? और सारे के सारे मंत्रालय, मलाईदार मंत्रालय, आज भी जो बैसाखी के ऊपर खड़ी हुई है नरेंद्र मोदी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी की नहीं रही, जो एनडीए की हो गई, मोदी सरकार एनडीए में तब्दील हो गई, उस सरकार में आने के बाद तो ये बताइए एक मिनट एक सेकंड मुझे एक मिनट हाँ। एक सेकंड, ये बैसाखी पर टिकने वाली सरकार ने आज भी सारे मंत्रियों के साथ गद्दारी की है। तो अब लोग समझ चुके हैं कि ये आदमी सुधरने वाला नहीं है, ये गद्दार था, गद्दार है और गद्दार ही रहेगा। ये नरेंद्र मोदी ये बताइए कि नीतीश कुमार को बिना मलाईदार वाले मंत्रालय नहीं मिले, फिर भी टिके हुए हैं। कुछ तो वजह होगी ना, कुछ तो दम दिखा होगा बीजेपी के अंदर। देखो, नीतीश जी टिके हुए हैं आप कैसे कह सकते हैं? नीतीश जी को प्लेन लेने गया था नरेंद्र मोदी का बिहार में, चार्टर्ड प्लेन, कि चलिए हमारे साथ। नायडू जी का वहां पे मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए। ओडिशा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बन रही थी, वहां पर भी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में मोहन मांझी के नीतीश कुमार नहीं गए। नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ लगातार कांटेक्ट में है। नीतीश जी लगातार शरद पवार यानी कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ कांटेक्ट में है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के ऊपर फिदा फिदा हो चुके हैं? मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी के साथ फिर से कोई खेल खेल रहे हैं और नरेंद्र मोदी को इतना जलील करने वाले हैं। देखो, इस देश की जनता ने और इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को मोदी सरकार से एनडीए सरकार बनाने के लिए जलील कर दिया। अब नरेंद्र मोदी को इतना जलील करने वाले हैं नायडू जी, क्योंकि नायडू जी को क्या बोला था कि नायडू जो है उसने अपने ससुर के पीठ में छुरा भोंका है, और नायडू जी ने नरेंद्र मोदी को क्या बोला था? आतंकवादी बोला था, कि नरेंद्र मोदी आतंकवादी है। और इसी नीतीश जी के साथ भी गद्दारी की है। तो ये दोनों मिलकर नरेंद्र मोदी को इतना जलील करेंगे, इसलिए भी शायद हो सकता है कि वो उनके साथ बैठे हो, क्योंकि वो तो इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ भी बैठते हैं। तो आप मानते हैं कि अभी भी कुछ गेम हो सकता है? गेम क्या, बहुत बड़ा पूरा एकदम मतलब आंधी आने वाली है राहुल गांधी की, और इंडिया गठबंधन की आंधी आने वाली है। और एक गेम नहीं, पूरा खेला खेला जाएगा, और यह खेला इतिहास में लिखा जाएगा कि एक अभिमानी, एक अहंकारी रावण जैसा प्रधानमंत्री जब इस देश में आया था, तो इस देश की जनता से लेकर इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने उसको कैसे परास्त किया, कैसे जमीन दोस्त किया, यह देखा जाएगा। कैसे नेस्तनाबूद किया, जो कांग्रेस को नेस्तनाबूद करना चाहते थे, आज वो खुद नेस्तनाबूद होकर बैठ गए। देखिए, चलिए, हमारे साथ सागर शाह जी जुड़े हुए थे और लगातार इनसे हम बातचीत करते रहे हैं। पहले भी कई मुद्दों पर बातचीत हमने की। फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है, जो बातें चल रही है राजनीतिक गलियारों में कि नीतीश कुमार आखिर कब तक एनडीए के साथ टिकेंगे, बीजेपी के साथ टिकने वाले हैं, और टीडीपी का क्या मत है, क्या करने वाले हैं, ये सवाल है। क्या बैसाखी के सहारे 5 साल सरकार चलेगी या बीच में ही गिर जाएगी? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं, और तमाम खबरों के लिए देखते रहें एनयूबीटी न्यूज। धन्यवाद।